बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 141 अर्जियां दाखिल की गई हैं, यानी 140 से ज्यादा अर्जियां दाखिल की गई हैं। 148 अर्जियां इस कानून के खिलाफ में दायर की गई हैं, तो वहीं 3 से 4 अर्जियां इस कानून की हिमायत में भी दायर की गई हैं, जिसमें मरकजी सरकार की तरफ से भी एक अर्जी शामिल है। तो शहरियत कानून के खिलाफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा लगातार जारी है और एहतजाज की बागडोर अब कहीं न कहीं खवातीन के हाथों में है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि लगातार दिन हो या रात खवातीन एहतजाज पर डटी हुई हैं। वहीं इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से साफ कह दिया गया था, जब तक इस पूरे मामले पर एहतजाज खत्म नहीं कर लिया जाता तब तक अदालत की तरफ से इस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर लाइव। एक बार फिर से इनका रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद, समाअत शुरू हो गई है। समाअत शुरू होने के बाद क्या बातें, क्या दलीलें बाहर निकलकर सामने आ पा रही हैं? उसमें अटॉर्नी जनरल ने अपनी तरफ से तमाम सारी बातें रखी, और क्योंकि जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे, तमाम लोग मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को 2-3 हफ्तों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम एक तरफा बात सुन करके सीधे तौर पर इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, यानी कि 2-3 हफ्ते के लिए रोक लगाने की बात ये मुखालफत करने वालों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस मामले में सरकार से ये कह सकते हैं कि अभी वो प्रोविजनल शहरियत, प्रोविजनल नागरिकता, सिटीजनशिप दे सकती है, यानी कि रोक नहीं है, लेकिन परमानेंट सिटीजनशिप अभी फिलहाल नहीं देने की बात चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कही है। हालांकि इससे पहले काफी भीड़ हो गई और तमाम 2-3 वकीलों ने अपनी बात रखी, खासतौर से कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी बात रखी। और जो इब्तदाई तौर पर जो सरकार की तरफ से हलफनामा अभी दिया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में 144 से जो अर्जियां हैं वो दाखिल की गई थी, 141 से मुखालफत में है। तो तमाम अर्जियों को देखने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर खुलकर ये कहा है कि वो ये कह सकते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2-3 हफ्ते के लिए इस पूरे शहरियत कानून पर रोक लगा दी जाए, इसको टाल दिया जाए, क्योंकि एक सवाल ये भी उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश से 30,000 के करीब नाम इस पूरे मामले में वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह सवाल उठाया गया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोविजनल सिटीजनशिप देने के लिए वो सरकार को कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से अभी सुनवाई आगे बढ़ती है। अभी सुनवाई सना इस पूरे मामले में जारी है। भाई में अब तक क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ दलीलें सरकार की तरफ से रखी जा रही हैं, वो बातें लगातार सामने आती रहेंगी। हमारे नुमाइंदे खासतौर पर इस पर नज़र बनाए हुए हैं। खुर्रम शहजाद, इससे पहले कि अगर समाअत की बात करें तो जब सुनवाई हुई थी अदालत में, तो उस वक्त अदालत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जब तक ये बंद नहीं हो जाते तब तक इस पूरे मामले में अदालत मुदाखलत नहीं करेगा। ऐसे में आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है जो मुजाहिरीन हैं उनके लिए कोई राहत की खबर हो सकती है या फिर उन्हें झटका मिल सकता है? देखिए, जिस तरह का कमेंट्स चीफ जस्टिस की तरफ से आया है, इस तरह से ये थोड़ी सी राहत आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि एक ना एक तरीके से, क्योंकि अदालत इस पूरा एक्ट आया है शहरियत कानून को लेकर के, उसकी कहीं ना कहीं उसका जायजा ले रही है, उसको देख रही है, उसकी समीक्षा कर रही है। तो ये एक थोड़ी सी राहत आप जरूर कह सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर क्योंकि रोक नहीं लगाई जा रही है, इसलिए कोई साफ तौर पर रोक नहीं है। लेकिन इसमें असल सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले को
जिस तरह से कई वकीलों की तरफ से कहा गया, खासतौर से कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाए या ना भेजा जाए, इस पर बात होनी चाहिए और फरवरी में इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो इस पर सब लोग अपनी अपनी दलीलें अभी अदालत के सामने रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि पिछली समाअत में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और मरकजी हुकूमत की तरफ से भी दलील दी गई थी कि क्योंकि अभी शहरियत कानून को लेकर के अभी सिर्फ एक्ट आया है, इसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, रूल्स फ्रेम करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पास 1 महीना है, आप इसमें रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर एक हलफनामा आज मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायत मिल सकती है कि जल्द से जल्द इस कानून को लेकर रूल्स फ्रेम किए जाएं। बिल्कुल सरकार को ये करना ही है, क्योंकि अगर ये शहरियत कानून के लिए जिस तरह से तमाम लोगों को शहरियत देने की बात की जा रही है, अगर बगैर रूल्स के किस तरह से उनको शहरियत दी जा सकती है। अब ये क्योंकि प्रोविजनल शहरियत देने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरह से टेम्परेरी शहरियत होगी, क्या वो परमानेंट शहरियत में तब्दील होगी जब इस पूरे कानून की समीक्षा हो जाएगी, इसका पूरा जायजा ले लिया जाएगा। अगर ये ओके पाया जाता है, क्योंकि इसमें सवाल जो है वो दस्तूर का है और सब लोगों ने ज्यादातर यही कहा है, क्योंकि मजहब को बुनियाद बनाया गया है और मजहब की बुनियाद पर भेदभाव जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा दस्तूर है, वो अलाउ नहीं करता है। तो उसको लेकर के एक सवाल है और इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट को देखना है, क्या इसमें वायलेशन हुआ है। हालांकि मरकजी हुकूमत की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है इसमें कोई वायलेशन नहीं है, लेकिन जब रूल्स जब तक नहीं आएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट या अदालत इस पूरे कानून की समीक्षा या इसका जायजा उस तरह से नहीं ले सकती जिस तरह से लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल अभी तमाम लोग दलीलें रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सरकार से जरूर कहेगा कि आप इस पूरे मामले में तमाम के अपना पूरा हलफनामा दाखिल कीजिए। लेकिन क्योंकि अभी 60 के करीब जो अर्जियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और टोटल मिलाकर के 144 के करीब अर्जियां हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि तमाम जो हाई कोर्ट हैं मुल्क भर के, वहां पर जो अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई हैं उनको सबको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और क्या क्या बुनियाद बनाई गई है, क्या उन तमाम चीजों को देखने के बाद मरकजी हुकूमत यहां पर हलफनामा दाखिल करेगी। तो अभी पूरा मामला चल रहा है, तो जल्द ही इस पूरे मामले में आज की सुनवाई में सबकी निगाहें मरकज के जवाब पर भी टिकी हुई हैं। जब से सुनवाई शुरू हुई है, मरकज की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ क्या लगता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मरकज इस कानून को लेकर इश्तहारात बनाए, लोगों को बताए, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज मुदाखलत करते हुए ये कह सकता है कि आपने जो इक़दामात इस हवाले से उठाए, क्या वो जमीनी सतह पर काम करते हुए देखे गए या नहीं? लेकिन क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आपने इक़दामात तो किए, लेकिन लोगों की जो मुखालिफत है, नाराजगी है, वो जारी है, इसके लिए आपके पास क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, अभी इस तरह की बात कोर्ट में नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर सवाल कानून का है और सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल एंगल से देखता है। तो सवाल इसमें यही था कि क्या इस पूरे मामले में दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशंस का, क्या उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, क्या उसकी मूल भावना से खिलवाड़ हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि इस मामले में वो किस तरह से इसकी समाअत करता है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो सवाल उठाया गया है, दस्तूर का जो सवाल उठाया गया है, क्या वो ठीक है और क्या इसकी समाअत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को करनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह जरूर कहा है कि तमाम के तमाम यानी कि 99% जो के करीब जो तमाम अर्जियां हैं वो कोर्ट उनको देखेगा और उसके बाद ही कोई ऑर्डर जो है वो इस पूरे मसले में पास किया जा सकता है। अभी दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल हो के वेणुगोपाल हो या फिर दूसरे वकील हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो और इंदिरा जयसिंह हो, ये तमाम लोग जो है लगातार अपनी जो है दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो इस मामले में अभी सुनवाई जारी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में क्या किस तरह का फैसला देता है या किस तरह की हिदायत देता है
क्योंकि जाहिर सी बात पूरा अब जो देखना ये हलफनामा होगा है, कि वो जिस सरकार की तरफ से मुद्दे नहीं आया है पर और मुल्क किसी के तरीके से जो हर रूल्स अवाम की नजर हो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ हिदायतें जारी करता है। हालांकि मौजूदा वक्त में दलीलें दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पहले ही शुरू हो चुकी है और इस वक्त दलीलें रखी जा रही हैं दोनों जानिब से। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कुछ हिदायत मरकजी सरकार को देता है या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले अपने नुमाइंदे सुशील से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज मरकजी सरकार की सरजनिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाए। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आगे भी आपसे